नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तकरीबन नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। यहाँ पर एनटीटी ईसीसी भर्ती से रिलेटेड आपके लिए काफी बड़ी अपडेट है, वो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर राजस्थान के स्टूडेंट है, साथ में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, चाहे फिर उसमें यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, ठीक है, एमपी हो, जितने भी जो स्टेट है उनके जो स्टूडेंट है जो भी फिलहाल एनटीटी कोर्स कर रखे हैं या भी फिलहाल रनिंग में कर रहे हैं या उसी के साथ में ईसीसी कोर्स वगैरह जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है वो आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान के सीएम है भजन लाल जी, उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट है वो की गई है। अभी फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्रदेश में 1.25 यानी कि 1,25,000 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें 67,000 पदों के लिए हाल ही में सरकारी नौकरी है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कि आपका पशु परिचर भी शामिल है, पटवारी भर्ती भी शामिल है, उसके बाद में आपकी चतुर्थ यानी कि 4th ग्रेड की भर्ती भी शामिल रहने वाली है, जो कि 53,000 पदों पर है। उसमें जो आप सभी अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप उसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। वो 10th पास से भर्ती है वो रहने वाली है, उसके लिए आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई है वो कर पाओगे, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, अब वहां पर 67,000 पदों के बाद में आपके तकरीबन 62 से 63,000 पद खाली रहेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 62,000 पदों पर यह भर्ती है वो जारी हो सकती है और इससे ज्यादा भी पद हो सकते हैं। अब देखो, भर्ती प्रक्रिया शिक्षित आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का लिया संकल्प। दशहरा मैदान कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री, ठीक है। ये उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट थी जिसके बारे में मैंने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आप सभी छात्रों को दे दी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा कि इसके लिए जो भर्ती निकलेगी वो कितने पदों पर अप्रोक्सीमेटली कितने पदों पर आपकी रहने वाली है, एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या रहेगी, साथ ही में आपको फिलहाल इस भर्ती में बैठने के लिए कौन सा कोर्स है वो आपको करना होगा। इसके लिए जो एग्जाम की जो प्रोसेस रहता है, सिलेबस रहता है या एक तरीके से एग्जाम पैटर्न है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि कार्मिक विभाग से ऑलरेडी जो नोटिस था वो जारी हो चुका है। वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर वीडियो को आपने ओपन किया है, आप राजस्थान के स्टूडेंट हो या आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको अपडेट है वो एनटीटी ईसीसी भर्ती से रिलेटेड देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। अभी फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बजट सत्र, वैसे तो 28 जनवरी 2025 का एक नोट है जिसमें देख सकते हो बजट सत्र में बाल वाटिका शिक्षकों को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा। शिक्षा विभाग ने 62,000 स्कूलों में नई है बाल वाटिकाएं। नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हो सकती है बाल वाटिका शिक्षकों की भर्ती। अगर सरकार द्वारा होती है यह घोषणा तो महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। अर्ली चाइल्ड एजुकेटर, जो कि आप ईसीसी कोर्स करते हो, के रूप में की जा सकती है इन शिक्षकों की भर्ती, ठीक है। अभी फिलहाल इसके लिए जो नोटिस जारी हुआ था, देखो अभी जो ये भर्ती थी, एनटीटी भर्ती थी, ये लास्ट 2018 में है वो निकाली गई थी, यानी कि आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले ये भर्ती है वो निकाली गई थी। अब इस भर्ती के लिए आपको मैं पद है वो बता देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। 1310 पदों पर यह भर्ती है वो निकाली गई थी और वहां पर जो पद है प्रॉपर रूप से भरे भी नहीं गए थे। इसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी है, वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड है वो कर रखा है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसी जो गर्ल्स होंगी जो कि अभी फिलहाल एक तरीके से ईसीसी कोर्स है वो कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है, ठीक है, एनटीटी भर्ती आने वाली है। देखो, ऐसा हो सकता है अर्ली चाइल्ड एजुकेटर के रूप में एक अलग से भर्ती आपके लिए निकाल दी जाए, उसमें आप ईसीसी के माध्यम से उसमें एलिजिबल है वो माने जाओगे। लेकिन अगर आपके लिए एनटीटी भर्ती निकाली जाती है बाल वाटिकाओं में, ठीक है, जिससे कि छोटे बच्चे रहते हैं, जिसमें एलकेजी, यूकेजी, जो प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको एक टीचर के रूप में आपको नियुक्त है वो किया जाएगा। तो आपको यहां पर मैं अवगत करना चाहता हूं कि इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको 2 साल की, ठीक है, आपको 2 साल की एनटीटी कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा, और वो भी एनसीटीई से अप्रूव्ड, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो मान्यता प्राप्त संस्था रहती है, उससे आपको यहाँ पर कोर्स है वो करना पड़ेगा, वो भी 2 साल का एनटीटी कोर्स। क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, अभी इधर से मैं पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब मैं देखता हूँ काफी ज्यादा स्टूडेंट है वो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन किया करें, ठीक है। अब इसमें पात्रता है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे। यहाँ पर बोला गया है, देखो ऊपर तो आप छोड़िए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सीनियर सेकेंडरी या मान्यता प्राप्त बोर्ड ही
उसके समतुल्य अहर्ता होगी। ठीक है, ये पहले था लेकिन अब इस भर्ती में नहीं होने वाला। यहां पर बोला गया है कि अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण यानी एनटीटी में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अभी राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट हो और अगर अब आप ईसीसी वगैरह कोर्स कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इग्नू से ईसीसी वगैरह कर लूं तो आपको नहीं करना है, क्योंकि राजस्थान में डीपीएससी कोर्स है वो करवाया जाएगा, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, इस नेम से एक कोर्स रहता है। ठीक है, वो कोर्स आपका करवाया जाएगा। और ये जो एनटीटी कोर्स था ये आपका 2010 में ही बंद हो गया था। ठीक है, 2010 में बंद होने के बाद में उसके बाद में काफी ऐसी प्राइवेट संस्था रहती है जो कि एनसीटी रहती है, एमएसएमई रहती है, एमएचआरडी रहती है। ठीक है, इनके द्वारा आपको एनटीटी कोर्स है वो करवाया जाता है, लेकिन आपको इनके चक्रों में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड, एनसीटी से अप्रूव्ड अगर आप कोर्सेज करोगे, एनटीटी कोर्स 2 साल का करोगे तो ही आप इस भर्ती में है वो बैठ पाओगे। यानी कि ये तो सबसे बड़ी घोषणा हो चुकी है कि ये जो एनटीटी भर्ती है वो आपकी जल्द ही आने वाली है। ठीक है, राजस्थान में जल्द ही आने वाली है और इसमें जितने भी जो स्टूडेंट है सभी इसमें अप्लाई है वो कर पाएंगे, क्योंकि आज भी मतलब कि अभी भी जो घोषणा हुई है बेरोजगार जो एक तरीके से प्रोग्राम रखा गया था उसमें जो माननीय श्री जो भी मतलब कि भजन लाल जी है उनके द्वारा यहाँ पर ये घोषणा है वो की गई थी कि 67,000 पदों पर हमने ऑलरेडी भर्ती है वो निकाल दी गई है। 1,25,000 पद यहाँ पर टोटल खाली है, इनके ऊपर भी निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि आपकी एनटीटी भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है। अब इसका जो सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस का मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया था। कार्मिक विभाग का आप नोटिस भी देख सकते हो, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है। इसमें आप इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक को और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अहर्ता हो। अहर्ता एक समतुल्यता रहती है, यानी कि जैसे अगर मैं बीए करता हूं तो उसके साथ में बीएससी, इस तरीके से एक अहर्ता होती है। ठीक है, अहर्ता एक तरीके से एक एलिजिबिलिटी मान सकते हो उसको। ठीक है, योग्यता मान सकते हो। प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए यथाविहित अहर्ता या में बोला गया है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य अहर्ता इसमें होनी चाहिए। अब उसी के बाद में यहाँ पर पेपर है, पेपर का क्लियर कर दिया गया है। देखो यहाँ पर अगर आपका एग्जाम पैटर्न जारी हो चुका है, सिलेबस आपका जारी हो चुका है, तो कंफर्म ये है कि जो भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है और काफी ज्यादा पदों पर आने वाली है। तकरीबन 50,000 पद है वो रहने वाले हैं। वैसे तो मैंने 62,000 बताए, लेकिन 50,000 प्लस आपके पद है वो रहने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो, इस पॉइंट में देख सकते हो 13 नंबर का पॉइंट है कि परीक्षा 300 नंबर की रहेगी। ठीक है, कितने नंबर की रहेगी? 300 नंबर की परीक्षा रहने वाली है। 1 प्रश्न पत्र, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र नहीं, 1 प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन पेपर रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। इससे पहले अगर 1.5 घंटे का था, 2 घंटे का था, लेकिन अब 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसी के साथ में 150 क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आपके रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर है वो पूछा जाएगा आप सभी छात्रों से। साथ ही में आपको मैं बता दूं, इसमें बोला गया है कि प्रश्न पत्र के लिए जो न्यूनतम अहर के अंक 40% होंगे, परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त यथानियत प्रतिशत 5% तक शिथिल किया जाएगा। यानी कि 40% इसमें एलिजिबिलिटी आपकी रखी जाएगी। कितने नंबर लाने के बाद में आपको पास कर दिया जाएगा, और बाकी जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्शन है वो दिया जाएगा। उसी के साथ में यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा। ये ध्यान रखना कि अगर मतलब कि पेपर आपका होता है या एक तरीके से यहाँ पर महात्मा गांधी नेम से भी काफी ऐसी स्कूल वगैरह है जिनमें ऐसे टीचरों की जरूरत है, तो वहां पर अगर इंग्लिश मीडियम रहेगी तो ये पेपर भी आपका इंग्लिश मीडियम से ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी छात्रों को, आप सभी छात्रों को ध्यान में रखना होगा। बाकी तो मैंने कंप्लीट जानकारी आप सभी छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से आपको चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लेना है, क्योंकि लगातार आपको चैनल के द्वारा जो अपडेट है वो दी जाएगी। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं आप में से अभी भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो, तुरंत आपको चैनल को सब्सक्राइब है वो करके रख लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही नया और अच्छा आपके लिए और भी प्रभावी कंटेंट लेकर मैं आपके लिए आपके समक्ष है वो प्रस्तुत होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मोहल्ले में जो भी साफ सफाई है उनके ऊपर ध्यान दीजिए, और बाकी लगातार आपको पढ़ाई है वो करते रहना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय राम जी की।